नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज एक पाठ फूल की चाह सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित ये कविता है। उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इन कविताओं को लिखिए जिसके निम्नलिखित अर्थ का बोध कराता है। सुखिया के बाहर जाने पर उसके पिता हृदय से काँप उठता था। ठीक है, वह कविता किस पंक्ति से संबंधित है? मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। इस पंक्ति से संबंधित है। दूसरा है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर का अनुपम शोभा, किस पंक्ति से संबंधित है? ऊंचे शैल शिखर पर ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। पुजारी से प्रसाद फूल पाने पे सुखिया के पिता की मना स्थिति क्या थी? फूल भूल गया था लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इससे संबंधित है। पिता की वेदना और उसके पश्चात पश्चाताप। तो इस आखिरी पंक्ति के संबंधित है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का भी तुझको देना समय, हाँ। इस पंक्ति से संबंधित है। अब प्रश्न है, कभी बीमार बच्ची की क्या इच्छा प्रकट की थी? बीमार बच्ची सुखिया ने देवी की माँ के फूल में एक प्रसाद के रूप में एक फूल पाने की इच्छा प्रकट की थी। सुखिया के पिता अछूत, क्या है प्रश्न? सुखिया के पिता कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया? सुखिया के पिता को अछूत अपने मृत पाए पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने हेतु देवी के माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल पाने के प्रवेश कर जाता है। इसी कारण उसे मंदिर की अपवित्रता यानी पवित्रता और देवी की गरिमा को नष्ट करने का आरोप लगाकर उसे सजा के रूप में 7 दिन कैद किया जाता है। जेल में छूटने के बाद सुखिया के पिता के अपने बच्ची का किस रूप में देखा, कुछ रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद अपने सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को मरघट में मृत पाया, जहां उसके चिता जलकर राख की ढेर बन चुकी थी। इस कविता के केंद्रीय भाव क्या है? सिया राम शरण गुप्त जो इस कविता एक फूल की चाह एक लंबी कविता है या पाठ कविता का एक अंश है। इस कविता के समाज में व्याप्त अस्पृश्यता छुआछूत की समस्या को चिन्हित करती है और हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त महामारी की चपेट में आई एक अछूत कन्या सुखिया की अंतिम इच्छा है कि देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल को प्राप्त करे। पिता अपनी कन्या की इस इच्छा को कैसे टाल सकता है? उस अछूत पिता ने सभी तरह के प्रतिबंधों को बावजूद मंदिर में आराधना करने के देवी का प्रसाद पाने की ठान ली। मंदिर में पहुंचा तो पुजारियों ने यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें कानून द्वारा उस अछूत पिता को कैद करवा दिया और उसे 7 दिन का कठोर कारावास मिला। वह मृतप्राय बच्ची सुखिया के बारे में बताता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी। अंततः उसे सजा भुगतनी पड़ी और कारावास से छूटा तो अपनी कन्या के चिंता हुई। वह भागा घर आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके कन्या मृत्यु के प्राप्त हो चुकी है और उसे लेकर परिवारजनों शमशान गए हैं। वहां शमशान पहुंचा तो पाया कि उसकी कन्या राख के ढेर बन चुकी है। वह कन्या के वियोग में तड़पता रहा और कन्या के लिए कुछ ना कुछ पाने की अवसाद आंसू बनकर निकल पड़े। इस प्रकार कविता के समाज में विषमता
अस्पष्टता, विभत्स एवं मार्मिक पक्ष को प्रस्तुत किया है। और क्या प्रश्न है? इस कविता के कुछ भाषिक संकेतों बिंबों को छाटकर लिखिए, जैसे अंधकार की छाया। क्या? अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधक कर, आलस दोपहरी, जलते अंगारों से या झुलसी सी आंखें, स्वर्ण कलश, सर सीज विकसित में समय निम्नलिखित पंक्तियों को आश्रय स्पष्ट करके उसका अर्थ सौंदर्य बताएं। क्या है? अविसात बरसा करके भी तनिक आंखें तनिक नहीं रीती। इसका अर्थ है कि कन्या की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक अछूत पिता मंदिर में प्रवेश कर और गया, फलतः उसे दुस्साहस के लिए 7 दिन का कारावास दे दिया गया। कन्या के मरणासन अवस्था तक में है और पिता अंतिम इच्छा पूरी कर पाने में विवश है, इसलिए आंखों के आंसू की धारा लगातार बह रही है और आंसुओं से उसकी आंखें खाली नहीं हो पा रही, अर्थात अपनी कन्या मृतप्राय स्थिति में बेहद दुखी है। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, धधक छाती धधक उठी मेरी। इस पंक्ति के माध्यम से अर्थ है कि जब पिता कारावास से छूटने के बाद अपनी कन्या की दशा जानने के लिए व्याकुल हो उठा, वह बदहवास घर की ओर भागा। घर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि उनके परिवारजनों उसे शमशान ले गए हैं। वहां रोता बिलखता शमशान पहुंचा तो कन्या का शरीर राख की ढेर बन चुकी थी। अब अपनी कन्या को बुझी हुई राख चिता देखकर उसका हृदय धधक उठा और मन में आंतरिक पीड़ा से भर उठा। उनकी कन्या के अंतिम समय ना मिल पाने का दुख और अशुपूरित आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पिता के हृदय चित्कार कर रहा था, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। इसका अर्थ है कि कवि के पिता की वेदना को व्यक्त करते हुए लिखा है कि पिता सोच रहा था कि मासूम कन्या एक पल के लिए कहीं ठहरी न थी, हर पर खेलना कूदना लगा रहता था। आज भी हुई चंचलता कन्या महामारी की शिकार हो गई, अचेत सी पड़ी है चुपचाप। यह शांत उनके मारक थी कि कन्या के पिता हृदय तार तार हो गया था और उस खेलती कूदती चंचल कन्या इतना शांत कभी नहीं देखा था। पापी ने मंदिर में घुसकर क्या अनर्थ बड़ा भारी। उसका अर्थ है कवि ने यह सामाजिक विभेद पर ऐसा प्रसंग उठाया है जिसके केंद्र में छुआछूत है। मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध था, लेकिन अपनी मरणासन कन्या की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए अछूत पिता ने मंदिर के में फूल प्रसाद और देवी माँ के प्रसाद की मंदिर में देवी के प्रसाद के रूप में फूल लेने गया। ये मंदिर का एक धर्म ठेकेदार पुजारियों ने उसका अपना और मंदिर का अपमान समझा। उनके अनुसार अछूत मंदिर में घुसा पाप किया है, चिरकाल से चली आ रही तथा कथित मंदिर की पवित्र परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह पापी ही है और अतः उसे दंड मिलना चाहिए, ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा। ठीक है, नीचे कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे उद्रोलित का भाव है भाव विहार, असुरासियाँ का असुओं की झड़ी, महामारी का बड़े स्तर पर फैली हुई बीमारी, प्रचंड तीव्र। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।